और बदले हम चाचा ने, आप कहते हैं, काफी जमीनें और मकान तक बेच दिया था। माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के विचारों को मजबूत करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उन्होंने, जैसा ज्ञात है कि 40 बीघा जमीन बेचकर नेताजी को पैसा दे दिया। ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने एसआईआर के लिए क्या किया, उन्होंने पीडीए मूवमेंट के लिए क्या किया। कहीं जाके फीता काट देना, उद्घाटन करना। अगर निजामाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वसीम अहमद जैसा नेता न रहता, उतना सपोर्ट करने वाला नहीं रहता, बूथ बूथ पर जाकर काम करने वाला नहीं रहता, तो हम तो समझते हैं कि यहाँ और कोई काम हुआ ही नहीं। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद जो विधानसभा है, इस विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ में कुछ समाजवादी नेता हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हम यहाँ के उम्मीदवार होंगे। फिलहाल वर्तमान विधायक जो कई बार से विधायक हैं, आलम बदी जी, उन्होंने संकेत किया है दैनिक भास्कर पर कि अभी तो मेरा ख्याल नहीं है चुनाव लड़ने को लेकर के। फिलहाल अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कौन दावेदार होगा, तो साथी हैं, इन लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर किसके साथ ये लोग हैं और किसको लाना चाहते हैं, कौन है इनकी पसंद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश प्रसाद यादव है जी। और मैं सेना का एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हूँ। और जब से मैं नौकरी से आया तब से मैंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। और उसके पहले जब हम लोग छात्र जीवन थे तब सोशलिस्ट मूवमेंट में भी हम लोग साथ रहते थे। बीच के दौर में मैं कुछ साल चला गया था अपने जॉब में। तो आने के बाद फिर जहां आप खड़े हैं, ये मिर्जापुर विकास खंड का क्षेत्र आता है आजमगढ़ में, और वहां से मैं 4 बार अध्यक्ष रहा एज ए ब्लॉक अध्यक्ष। उसके बाद फिर पार्टी ने मुझे विधानसभा का महामंत्री बनाया संगठन का जी। और उसके बाद फिर 2009 से 2012 तक मैं नए परसीमन में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। तो कुल मिला के 33 साल हो गए समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हुए। तो हम लोग रग रग से यहाँ वाकिफ हैं। जी जी, सही है। लेकिन क्या लगता है आपको, कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, अब तक आलम साहब, यहाँ हमारे माननीय आलम बदी साहब विधायक थे जी। उनकी अवस्था भी हो चुकी है। उन्होंने दैनिक भास्कर में कहा है एक रिपोर्ट में कि अब इस बार नहीं सोच रहा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत अच्छा काम किया है। एक सम्मान है, उनका सम्मान है हमारी पार्टी में। और निजामाबाद विधानसभा के लोगों ने हमेशा उनका पार्टी के नाम पर उनका साथ दिया है, विधायक बनाया है। लेकिन एक उम्र का पड़ाव पर वो आ गए हैं और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने खुद ऐसा फैसला लिया है तो बहुत अच्छा है। तब तो नए प्रत्याशियों के लिए एक मौका है और उस मौके के लिए मेहनत करना लोगों ने शुरू कर दिया और मेहनत कर रहे हैं। कौन होगा उम्मीदवार इस बार आपके अनुसार? उम्मीदवार का मतलब आज 2 साल से अनवरत जी। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भाई वसीम अहमद जी काम कर रहे हैं और जितना भी पार्टी का प्रोग्राम था काम करना शुरू किया उन्होंने निजामाबाद विधानसभा। वो पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और जितनी जिम्मेदारी के साथ वो समाजवादी पार्टी के निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि निजामाबाद में कोई भी ऐसा टिकट चाहने वाला आदमी इस तरह से जमीन पर लग के काम कर रहा है। चाहे एसआईआर हो, चाहे पीडीए का प्रोग्राम हो, चाहे जो भी पार्टी की नीतियों रीतियों से जो भी निर्देश आते हैं, जमीन पर रेगुलर जनता के बीच में अगर कोई दिख रहा है तो वसीम अहमद जी। तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं सब गरीबों की मदद कर रहा हूं, तमाम वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग। सवाल वो नहीं है। देखिए, हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने पार्टी को संगठन के रूप में जमीन से काम करके देखा है और आप समझ सकते हैं कि 33 वर्ष का भी एक मामला होता है और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नफा नुकसान का ध्यान रखते हुए हम लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के झंडे को ऊंचा रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के हृदय में अगर मनचाहा कोई प्रत्याशी दिखता है, जैसा आज वसीम अहमद जी दिख रहे हैं, एक सुशील, व्यवहारिक, सौम्य, बातचीत में कुशल, हर तरह से जनता के बीच में एक तरह से चलते चलते
आज जो लोकप्रियता इनकी हो गई है, उस बात से कई लोगों को बौखलाहट हो रही है, जो कहते हैं कि नहीं हम तो इतने वर्षों से रहे, उतने वर्षों से रहे। मैं सबको यहीं पैदा होते हुए, सयाना होते हुए राजनीति में देखा हूँ, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है कि हाँ हम इतने पुराने हैं और ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पार्टी का काम कौन कर रहा है। यहाँ जमींदारी नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जिस तरह से आज हालात चल रहे हैं, उस हालात में अगर जमीन से जुड़कर कोई अगर काम कर रहा है तो नेचुरली उसकी पसंद वसीम अहमद है। और ये नहीं, वसीम अहमद कोई नया चेहरा नहीं है। इनके पिताजी मरहूम बद्र आलम चाचा, जब बीकेडी बीएलडी का जमाना होता था, जब समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, उसके पहले माननीय नेताजी जब यहाँ लालगंज में माननीय स्वर्गीय इज्जत यादव जी को लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ाते थे, तो वो आकर इनके यहाँ रुकते थे। और बद्रेआम चाचा ने, आप कहते हैं, काफी जमीनें और मकान तक बेच दिया था। माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के विचारों को मजबूत करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उन्होंने, जैसा ज्ञात है, कि 40 बीघा जमीन बेचकर नेताजी को पैसा दे दिया। 40 बीघा? हाँ, और एक मकान लालगंज में बेचा था। आजमगढ़ में जब कार्यालय नहीं था, उस दौर में इनका मकान ही सपा का कार्यालय होता था। और माननीय हमारे जो वरिष्ठ नेता है हमारे जिले के, वो लोगों ने अपने बाइट में कई जगह कहा कि उनकी उंगली पकड़ के, इनके अब्बा की उंगली पकड़ के उन्होंने नेतागिरी सीखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो परिवार समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर लगा रहा हो, निरंतर जिस परिवार ने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उसके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए ये सब त्याग किया हो, तो क्या ये सब लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या उस परिवार का अगर एक आदमी बढ़िया प्रत्याशी जो पार्टी के लिए आज भी लगा है और समाजवादी पार्टी को झंडे को ऊंचा करने के लिए, यहाँ कोई चौधराई की बात नहीं है। यहाँ इस विचारधारा को हालात के तहत किस तरह से मजबूती से उसका मुकाबला किया जाए, तो ऐसा लोकप्रिय प्रत्याशी जैसे वसीम अहमद ने अपने कार्यशैली से और अपने चाल चलन से लोगों का मन जीतना शुरू किया है। तो कुछ लोग घबरा रहे हैं, बस यही बात है। कुछ लोग अपने वरिष्ठता का हवाला दे के मैं देख रहा हूँ, और रोज आए दिन सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, और उसी के तहत आज हम भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में 2 साल गुजर गए, मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि उन्होंने एसआईआर के लिए क्या किया, उन्होंने पीडीए मूवमेंट के लिए क्या किया, कहीं जाके फीता काट देना, उद्घाटन करना। ये चुनाव जब आ गया है तभी देख रहा हूँ मैं सारे प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। सही है कि केवल फीता काटने से, क्रिकेट का उद्घाटन करने से, ऐसे छोटे छोटे काम करने से पार्टी का काम नहीं हो जाता। हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा था कि एसआईआर में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। तमाम वोट काटे गए, लेकिन अगर निजामाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वसीम अहमद जैसा नेता न रहता, उतना सपोर्ट करने वाला नहीं रहता, बूथ बूथ पर जाकर काम करने वाला नहीं रहता, तो हम तो समझते हैं कि यहाँ और कोई काम हुआ ही नहीं। जहाँ जहाँ हम लोग गए, गांव तक गए, सबको उत्साहित करने का काम किया। वोट कटे न, नियमानुसार जो भी नियम था उसके तहत हम लोगों ने सबसे निवेदन भी किया। और मैं समझता हूँ कि कुछ ही जगह बच गई होगी जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए, जहाँ हमारे साथियों ने काम किया हम लोगों के कहने पर। क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, तो पूरे विधानसभा के संगठन ऐसा नहीं है कि मैं उससे अलग हूँ। मैं पार्टी मैन हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, चाहे पद पर रहूँ या ना रहूँ। तो इस तरह से जो काम हम लोगों ने एसआईआर में, पीडीए की जो पंचायत हम लोग गाँव-गाँव किया, और सब लोग इस बात से अवगत हैं। और बहुत कम समय में जिस तरीके से 2 साल के अंदर वसीम अहमद ने पार्टी का काम किया, आज उस काम के आधार पर मैं कह रहा हूं, उनके व्यवहार से कह रहा हूं, और पार्टी को वफादारी पर कह रहा हूं कि उनका हक बनता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व को
इस बात को विचार करना चाहिए कि अगर वसीम भाई यहाँ से आते हैं, मौका मिलता है, तो इसमें दो राय नहीं कि सारी मार्जिन को हम लोग तोड़ के आगे बढ़ेंगे और एक डंके की चोट पर समाजवादी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड हमने तोड़ा है लोकसभा चुनाव में, हम लोगों ने तोड़ा है रिकॉर्ड। जब मनचाहा प्रत्याशी जनता के विचारों से लोकप्रिय आ जाता है तो जनता उत्साह से लड़ती है। और चूंकि मैं एक सेना गांग रहा हूं, मैं जानता हूं कि सेना अगर बॉर्डर पर लड़ती है तो वो सिपाही की और वो हमारे कमांडर की वो उत्साह काम करता है, लोग मर जाने के लिए तैयार हैं। यानी आपको लगता है वो उत्साह है इनके लिए? एकदम जिंदा हो गया है वो उत्साह। और जितने भी पुराने हमारे लोग थे, जो लोग आज कह रहे हैं, इन्हीं लोगों ने, अगर मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहता कि देखिए ये पार्टी है, ये जाति धर्म से ऊपर उठकर क्रियाकलाप से, कार्यकर्ताओं की एकजुटता से, लोगों की एकजुटता से, और कुछ लोगों ने यहाँ गोल बनाने का काम कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो वफादार किस्म के कार्यकर्ता थे वो घर बैठ गए थे। लेकिन वसीम भाई के आने के बाद उन लोगों ने फिर से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। सब लोग घरों से निकलकर आज जनता के बीच में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं पार्टी की। और आने वाले 2027 के चुनाव में उनकी मंशा है कि हमारे मन के अनुरूप अगर प्रत्याशी वसीम भाई मिलते हैं तो आज तक की जितनी भी जीत हुई है वो जीत का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं शुरू से पहली बार आलम साहब आए थे और मैं जानता हूं कि जिस सस्ते माहौल में चुनाव लड़ा गया, निजामाबाद में हमेशा सस्ता चुनाव लड़ा जाता है। और 1500-2000 की साइकिल चलाकर, मैं उस समय मिर्जापुर का अध्यक्ष हुआ करता था, और जब मैंने देखा कि संसाधन की कमजोरी हो रही है तो मैंने अपने साथियों से साइकिल जुलूस निकलवाया। और आप समझिए पूरी विधानसभा को हम लोगों ने सपा मय कर दिया था। जब मिर्जापुर ब्लॉक से पहली बार जुलूस निकला तो आप समझते हैं मैनपाटपुर से, चढ़ई से, जो भी क्षेत्र था, हर जगह से 200-400 जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सभा गूंज रहे थे। और हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में पहला चुनाव 3945 वोट से जीता था। उसके बाद 12,000, 14,000, इसके पीछे वाला 37,000। और उस रिकॉर्ड को, वो बड़ा रिकॉर्ड था। और लोकसभा के चुनाव में पांचों विधानसभा से ज्यादा 42,500 से हमने सपा की कार्यकर्ताओं ने और सब साथियों ने मिलकर लीड दिलाई है। और अगर नेतृत्व क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जनता की मनपसंद उम्मीदवार आदरणीय वसीम भाई को मैदान में उतारता है, हमारे नेता इस बात पर विचार करते हैं, तो 42,500 नहीं, हम लोग बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी घर से निकलकर, हर वर्कर जब जी जान से लगेगा तो हम लोग बहुत स्पेशल जीत दिलाएंगे। क्योंकि 5 विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा, लोकसभा के चुनाव में निजामाबाद विधानसभा ने 5 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट और सबसे सस्ता वोट। यहाँ खर्च नहीं करना पड़ता प्रत्याशी को, यहाँ बस यहाँ का वर्कर प्यार चाहता है, दुलार चाहता है, लाड़ प्यार चाहता है। और जो थोड़ा बहुत दिनों से थोड़ा सा हमारा कार्यकर्ता उत्साह नहीं था, इसलिए कोई पीठ ठोंकने वाला, कोई सिर पर हाथ रख के दुलारने वाला, ऐसा बीच में कोई था नहीं। लेकिन इनको पाकर लोगों को खुशी है। और हम समझते हैं कि इतने कम समय में जिस तरीके से इन्होंने अपनी जगह बनाई है जनता के बीच में, ये इनको अगर मौका मिलता है तो हम समझते हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत भी होगी। और एक अच्छा उम्मीदवार, जो नौजवान 46 साल एज है अभी, और जिसका घर ही पूरा समर्पित रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, विचारों के लिए, उनसे हम लोग बड़ी उम्मीद भी करते हैं और विश्वास भी है कि अगर इनको मौका मिलता है तो आने वाले दिनों में जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो चाहत है, जनता की जो उम्मीद है निजामाबाद की, वो जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। देखिए, हमने बात किया और लोगों ने यही कहा कि यहाँ की जो पहली पसंद होगी वसीम अहमद होंगे। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से इनके लिए राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।